बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। नमस्कार दोस्तों। अच्छा, कुछ लोग हमारे यहाँ ऐसे होते हैं, मोहल्ले पड़ोस में आपने अक्सर देखा होगा, बड़े गुस्सैल टाइप के होते हैं। अगर घर में उनकी वाइफ से झगड़ा हो जाए तो घर का बर्तन भांडी सामान उठा के फेंकने लगते हैं, तोड़ने लगते हैं। कई बार तो अपना घड़ी चश्मा तक तोड़ देते हैं। बाद में बेचारों को वापस खरीदना पड़ता है। नहीं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल देश में भी यही चल रहा है। उधर लफड़ा, उधर कहीं बॉर्डर में चल रहा है, यहाँ पर लोग अपना सामान तोड़ने में लगे हुए। चाइना का बहिष्कार, चाइना का बहिष्कार करना अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और चाइना तो हमारे यहाँ इतना अंदर तो घुस गया है, आजकल तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा चाइना का सामान है, कौन सा इंडिया का सामान है। कई बार तो लोग इंडियन सामान लेने जाते हैं और उसके धोखे में चाइना का सामान लेकर के चले आते हैं। खैर, ये तो सामान है। पिछले दिनों तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कुछ लोगों ने चाइनीज समझ करके किम जोंग का पुतला फूंक दिया। आदमी नहीं पहचान में आ रहा, सामान क्या कहाँ पहचानोगे। इधर कुछ जो मोमोज बेचने वाले नेपाली लोग थे, उनको चाइनीज समझ के उनका बागड़ा पलटा दिया। आदमी पहचानना मुश्किल है यार, सामान कहां से पहचानेगा आदमी। अब तो कुछ हमारे जो बेवड़े भाई थे ना, जो ज्यादा पीते थे, अब उन लोगों ने पीना कम कर दिया है, क्योंकि ज्यादा पीने से सुबह सूझ करके उनकी आंख छोटी छोटी हो जाती है। उनको डर लगता है छोटी आंख देख के कोई चाइनीज समझ के हमें ना पेल दे। कल तो मैंने देखा कि दो लोग बात कर रहे थे कि यार देखो, चाइना के माल का बहिष्कार होना चाहिए, चाइना के माल का बहिष्कार होना चाहिए। इतने में देखा उनके बुढ़े पिताजी अंदर से बोले, क्यों बेटा, दिवाली आ गई क्या? अभी भी कुछ लोग दिवाली की झालर को ही चाइनीज माल समझते हैं। हालांकि चाइना दिवाली में हमारे यहाँ इतनी झालर बेचता है, इतनी झालर बेचता है कि हम लोग तो सिर्फ दिवाली मना पाते हैं और वो हमसे पैसा कमा करके वहां पर दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, एक बात मुझे और समझ में नहीं आती है कि ये चाइना से बिजनेस करने का परमिशन ये सरकार देती है, इंपोर्ट करने का लाइसेंस सरकार देती है, टैक्स सरकार लेती है, यहाँ पर माल बेचने का परमिशन सरकार देती है। इसके बाद सामान तोड़ने के लिए गरीब जनता से कहा जाता है अपना सामान तोड़ो, चाइना के माल का बहिष्कार करो। ये कुछ समझ में नहीं आता। मतलब अगर सामान ना तोड़ो तो देशद्रोही हो गए आप, हद हो गई। अच्छा, कुछ लोग करोड़ों रुपए खर्चुअल करके वर्चुअल रैली करने के लिए 72,000 चाइनीज एलईडी का जुगाड़ कर लेते हैं। भैया, ये किस में आते हैं? देशभक्ति में आते हैं या फिर नहीं, कहने का मतलब कि सारी जो देशभक्ति है इस गरीब जनता से ही करवा लो सारी देशभक्ति। उधर बीसीसीआई वाले कह रहे हैं कि भैया 5 साल तो हम करके रहेंगे इनके साथ, हम अपनी देशभक्ति 5 साल बाद दिखाएंगे। हाँ, क्योंकि 5 साल का एग्रीमेंट है, भैया नुकसान हो जाएगा। और फिर किसने कहा कि 5 साल बाद देशभक्ति नहीं दिखा सकते हो? और हो सकता है कि 5 साल बाद देशभक्ति दिखाने की नौबत भी ना आए। हो सकता है कोई चाइनीज झूला आ जाए जिसमें मोदी जी फिर बैठ के जिनपिंग जपा करना शुरू कर दें। हो सकता है, मतलब मोदी जी वही पूरे विश्व के महान नेताओं में से एक हैं। ऐसा हो सकता है कोई जुगाड़ निकाल लें कि सुनो जिनपिंग, गलवान घाटी में आ जाओ, तुम उधर चाइनीज का ठेला लगाना, मैं उधर चाय की टपरी लगाऊंगा। है नहीं, मतलब हो सकता है। हाँ,